आज बात करने वाले हैं एक ऐसी मछली के बारे में जो मछली अगर आपने तालाब में नहीं डाला तो तालाब में अमोनिया बनने लगता है। अनेकों एरिया में इंडिया में भारत देश की बात करें तो यह मछली काफ़ी फेमस है। स्वाद के बारे में हम बात करें तो काफ़ी स्वादिष्ट मछली है, परंतु दिक्कत इसके साथ यह है कि इसका ग्रोथ जो मिलना चाहिए वह मिल नहीं पाता है। दोस्तों नमस्कार, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नेहाटी वह जगह जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। चूंकि हम बिहार हाजीपुर यानी वैशाली जिला हमारा निवास स्थान है, तो यहाँ पे हमारा मछलियों के जो भी मेडिसिन होता है, जैसे ग्रोथ बढ़ाने वाली हाइपर ग्रोथ बनाने वाली मिनरल मिक्सचर, फर्मेंटेशन अगर आप तालाब का करना चाहते हैं उसमें आपका ईस्ट पाउडर की आवश्यकता होती है। उसी तरह से तालाब में अमोनिया बन जाता है, उसके रोकथाम के लिए आपके मछलियों का लाल धब्बा बीमारी लग जाता है, गलफरा सड़ने की बीमारी लग जाता है। इन सारे तरह के दवाओं का काम हमारा हाजीपुर बिहार में होता है। आप लोगों का ऑर्डर आता है, प्रत्येक दिन हम लोग 10-15 लोगों का मेडिसिन डिस्पैच करते हैं। इसी तरह से बच्चे का काम हमारा कोलकाता नेहाटी में होता है। वहाँ से भी लगभग 2-3 दिन बीच करके हम लोग बच्चा आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेजते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में 15-20 जगह बच्चा हमारा जा रहा है, जिसमें अहमद राजा, ये दरभंगा के रहने वाले हैं, इनका बच्चा जा रहा है। मुकेश कुमार सिवान जंक्शन बिहार के रहने वाले हैं। ऐसे रहने वाली ये गोपालगंज का है, इनका बच्चा सिवान रेलवे जंक्शन तक भेजा जा रहा है। और इनका कौन सा मछली का बीज भेजा जा रहा है, ये हाफ इंची वाले, जिसे किसान धानी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। हाफ इंची साइज होता है इसका। और यही मृगल यानी नयन, जिसे अनेकों एरिया में छड़ी के नाम से जाना जाता है, और इनका हाफ इंची का लगभग 20-25 कार्टन का ऑर्डर है। ये 20-25 कार्टन इनका भेजा जा रहा है। ऐसे पिछले एक सप्ताह पहले भी ये 10 कार्टन हमसे धानी मंगवाए थे। और विजय कुमार सीतामढ़ी जंक्शन के नज़दीक इनका घर है, सीतामढ़ी जंक्शन भेज रहे हैं, इनका सिंगी मछली का ऑर्डर है। सुबोध कुमार भी सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। उसी तरह से सत्तार अली डिब्रूगढ़ असम के रहने वाले, इनका भी बच्चा हमारा जा रहा है। ये डिब्रूगढ़ के रहने वाले सत्तार अली हमारे लगभग 5-6 साल पुराने रेगुलर कस्टमर है, जो दवाओं का भी प्रयोग हम ही से मंगवा करके करते हैं, बच्चे का प्रयोग हम ही से मंगा करके करते हैं। इनका रोहू कतला का स्पॉन जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी एक उच्च गुणवत्ता वाली फिश सीड चाहिए, यानी मछली के बच्चे चाहिए, वो हाफ इंची वाला चाहिए या फिर 1 इंची वाला चाहिए या फिर स्पॉन ही चाहिए फर्स्ट ब्रीडिंग का, तो आप स्क्रीन पर नंबर देख करके कॉल करेंगे तो आपका बच्चा भेज दिया जाएगा इस तरह से। परंतु दिक्कत यह है, आप लोगों के साथ, अनेकों लोगों के साथ यह दिक्कत आता है कि हम पेमेंट आपसे पहले लेते हैं। मछली के बच्चे का पेमेंट हम पहले ही ले लेते हैं। पेमेंट आने के तीसरे व चौथे दिन हम आपका बच्चा भेजते हैं। उसी तरह से दवाओं का जब आपका ऑर्डर आता है तो मात्र 15% 20% तक पेमेंट लेने के बाद हम आपका पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दवा भेजते हैं। बाकी का 80% पेमेंट आपके यहाँ माल पहुँच जाता है, तब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन हम प्रदान करते हैं। और आज से हम जो हमारा पुराना नंबर, जो 6-7 साल पुराना नंबर है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह हमारे यूट्यूब पर 6-7 साल पहले से जो नंबर हम लोग डाल रहे हैं वही नंबर है। इसके साथ ही एक नया नंबर भी हम आज से स्क्रीन पर ऐड कर रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण है, हम अपना नंबर बदलना नहीं चाह रहे हैं, परंतु आपके लिए एक और दूसरा नंबर देना चाह रहे हैं। या तो आप इस नंबर पे कॉल करें या फिर इस नंबर पे कॉल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कस्टमर से बात करते रहते हैं, उसी दरमियान दूसरे लोगों का, दूसरे कस्टमर का, जिनको कुछ एडवाइस चाहिए होता है, उनका कॉल आने लगता है। तो जब हम 2 नंबर देंगे तो आपका दूसरे नंबर पे मिस कॉल भी आएगा, तो हम वहाँ कॉल बैक कर लेंगे। और जिस समय हम लोग दवा का बुकिंग करते हैं उस समय भी कॉल आते रहता है, तो यहाँ हमको परेशानी होने लगता है दवा बुक करने में, भेजने में। तो इन 2-3-4 कारण को ध्यान में रखते हुए हमने एक नंबर आज से और जारी किया है आप सारे लोगों के लिए। या तो आप इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर पे कॉल करें, आपका बात हम ही से होगा।
आपका जो भी समस्या होगा उसका निराकरण किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो में बहुत विलंब नहीं करना है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं करना है। आप वीडियो देखते जाइएगा। नए नए बच्चे का आज भी हमारा पैकिंग हो रहा है। उसके अंतर्गत ये हाफ इंची का यानी धानी साइज का मुकेश कुमार जी के नाम से गोपालगंज के रहने वाले और सिवान जंक्शन तक इनका बच्चा जा रहा है। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये मृगल जो है नयन के नाम से जानते हैं, छरी भी बोला जाता है। तो अनेकों एरिया में लोग इस छरी मछली का उपयोग ज़्यादा करते हैं, पालन ज़्यादा करते हैं। कारण ये होता है कि हम लोग तो मछलियों को 1 केजी साइज करते हैं, परंतु अनेकों वह जगह है, खास करके बिहार और यूपी के नेपाल से जो बॉर्डर लगा हुआ है उस एरिया में, और उसका कारण यह रहता है कि नेपाल में ये लगभग 50 ग्राम 60 ग्राम का जो मृगल होता है उसे छरी बोला जाता है, और उसी का सेल आउट काफ़ी अच्छा से लोग करते हैं। इसलिए घानी बीज घाना डाल करके और छोटा छोटा मछली ही ये लोग निकाल लेते हैं और उसको सेल आउट करते हैं, जिसका नाम छड़ी वो ये लोग पुकारते हैं। तो आपको भी अगर छड़ी के नाम से जो मछली आता है मृगल यानी नयन, जिसे लोग निचली लेयर में, खास करके तालाब के निचली लेयर में पालते हैं, स्टॉक करते हैं, तो बच्चे आप मृगल का भी स्पॉन मंगवा सकते हैं, रोहू कतला का भी मंगवा सकते हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प सबका स्पॉन तैयार है, और हमारा धानी भी तैयार है, और 1 इंची वाला फ्राई साइज तो वह भी तैयार हो गया है। और जिनको 2000 लाइन वाले, 2500, 3000 लाइन वाले अभी पंगास नया वाला सीड चाहिए, अनेकों लोगों का कॉल आ रहा था कि नया वाला पंगास कब से हमको मिलेगा सर, तो वह भी लगभग उपलब्ध हो गया है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। यही है कि इस बार पंगास का सीड थोड़ा सा कॉस्टली जा रहा है, महंगा जा रहा है, तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अपने तालाब में मृगल या फिर कॉमन कार्प, मृगल या कॉमन कार्प का बच्चा अगर आप अपने तालाब में नहीं डालते हैं, यानी निचली लेयर के लिए आप कोई मछली स्टॉक नहीं करते हैं, तो उसी तालाब में अमोनिया बनने लगता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि ग्रास कार्प के बच्चे ही अपने तालाब में सिर्फ डाल देते हैं और उसको 1 किलो करना चाहते हैं। ये जो मृगल वाले लोग हैं, ये तो 100 ग्राम 50 ग्राम का होते होते सारे को निकाल करके छरी में बेच देते हैं। लेकिन ग्रास कार्प का बच्चा या फिर किसी एक तरह का मछली का बच्चा, जैसे कतला हो गया, रोहू हो गया, बहुत सारे लोग जिनको जानकारियां नहीं है, एक ही तरह का बच्चा अपने तालाब में स्टॉक कर देते हैं, निचली लेयर वाली मछली स्टॉक नहीं करते हैं। उसी तालाब में अमोनिया बनने लगता है, फिर उनको जियोलाइट और ऑक्सीजन टेबलेट डालना पड़ जाता है। अगर आपके भी तालाब में अमोनिया बन रहा होगा तो आप जियोलाइट ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, आप ऑक्सीजन टेबलेट मंगवा करके अपने तालाब में डाल सकते हैं, अमोनिया आपका खत्म हो जाएगा। और मृगल मछली, या फिर अगर आपको मृगल नहीं डालना है तो उसके जगह पर कॉमन कार्प मछली आता है, उसका बच्चा भी आप डाल सकते हैं। जब भी आप IMC का पालन करें, जिसमें रोहू, कतला, ग्रास, सिल्वर कॉमन आता है, तो तीनों लेयर के लिए कम से कम एक एक तरह की मछली आपको अवश्य ही अपने तालाब में स्टॉक करना है। और जिनका ज़्यादा छोटा तालाब है वे अपने तालाब में सिंगी का पालन करेंगे। और दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन कि आप छोटे तालाब में देसी मांगूर का भी बच्चा अवेलेबल हो गया है। इसको भी अगर आपको मंगवाना होगा तो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, उस पर कॉल करके आप पेमेंट डालेंगे बात करके, और फिर आधार कार्ड भेजेंगे, आपका बच्चा आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक भेज दिया जाएगा। वीडियो पर मेरे साथ अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों का बच्चा जा रहा है उन सारे लोगों का हमसे संपर्क स्थापित करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारे लोगों का।